नाज़रीन, फयाजुल हसन चौहान का कलमदान तब्दील कर दिया गया है और उनकी जगह फिरदौस आशिक आवान को वजीर आला पंजाब की मुआवन खसूसी तलात लगा दिया गया है। आमिर साहब, ये दूसरी बार है जो फयाजुल हसन चौहान साहब को एक ही सेम वजारत से हटा दिया गया। ये दूसरी दफ़ा यहाँ पे ये हुआ होगा, मगर ये मीडिया के अंदर जो है ना एक वो रिवॉल्विंग चेयर लग रही है, वो मैरी गो राउंड जारी है कि वो कई यहाँ पे कोई ऐसे PM भी लग गए हैं सारी। पर बड़ी खबर है जी, बहुत बड़ी खबर है कि जी देखिए हमने तब्दीली, वो जो कह रहे थे कैबिनेट की तब्दीली आएगी, बाबुओं की तब्दीली आएगी, फलाना होगा, तो अंदर से निकला ये है कि उन्होंने ना फयाजुल हसन चौहान की जगह पे फिरदौस बीबी आ गई हैं। अब क्यों आई हैं जी, वो कहा यह जा रहा है कि जनाब वो देखें दो चीज़ें। एक तो ये है कि क्योंकि वहाँ पे मुकाबले पे मरियम हैं और मरियम मुबारक ज़ेब हैं, औरतें बड़ी हावी हुई है, औरतों का मुकाबला करने के लिए एक औरत लाई जाएगी। दूसरा ये है कि फयाजुल हसन चौहान साहब या ये सारे गवर्नमेंट के जो है ना कोई डिफेंड कर रहे थे, तो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट को कोई वो नहीं था, और गलबन ये कहा जा रहा है कि शायद उनकी तरफ से आपा उधर बहुत ज़्यादा हाजिरी देती हैं। तो पहले भी यही कहा जाता था कि उनकी कैंडिडेट है, तो उन्हें कहा जी इनको भी ज़रा मौका दें, ये यही इस काम के लिए बेहतर है। अब देखें, मेरा उसकी तरफ से वो है खासा के पास की बड़ी डिटेल खबर है। मेरा सिर्फ ये एतराज़ है कि ये समझ रहे हैं कि ये गाली गलूच का मुकाबला करके जो है, और वहाँ पे ज़्यादा टेम्पो करके बातों के लिहाज से सख्त बातें और इस तरह के वो करने से ना मसले का हल है। हम ये कहते हैं कि जनाब आप मसला ठीक करें, आप महंगाई ठीक करें, आप गैस बिजली के रेट ठीक करें, गंदम उसका ठीक करें, तो ज़्यादा मसला बैठ जाएगा। ये गाली गलूच का मुकाबले के लिए कि जी फयाजुल चौहान साहब क्या ऐसी बात नहीं कर लेते जो फिरदौस बीबी आके कर रहे हैं, तो इससे काम नहीं बनने वाला। खबर जो है वो क्लास साहब के क्या एक्सक्लूसिव स्टोरी है? एक्सक्लूसिव स्टोरी ये है कि इमरान खान साहब की और इनकी फिरदौस आशिक आवान साहबा की बनी गाला में मुलाकात हुई है। ये पार्टी के लोगों को पता भी नहीं होगा। ये मैं मतलब आई कैन सेफली से कि इट्स एक्सक्लूसिव एंड वी आर ब्रेकिंग स्टोरी कि इमरान खान साहब ने इनको बनी गाला बुलाया था। बनी गाला बिल्कुल वहीं पे इनकी मुलाकात हुई है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मुलाकात नहीं की, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आपको पता है वहाँ पे आजम खान साहब और शहजाद अकबर के साथ लास्ट टाइम अच्छी खासी उनकी तू मैं हुई थी, अनबन हुई थी, और अच्छी खासी वहाँ पे कहा जाता है कि हार्श लफ्ज जो है ना वो वहाँ पे बोले गए थे। अब की दफ़ा इमरान खान साहब ने अपनी जो ये टीम है उसको उन्होंने बिल्कुल बाईपास किया है, ना आजम खान साहब को दरमियान में आने दिया, ना शहजाद अकबर साहब को दरमियान में आने दिया है। तो डायरेक्ट जो मुलाकात हुई है वो इन फिरदौस आशिक आवान साहबा की इन तमाम लोगों को परे रख के उनकी बनी गाला में हुई है। पहले भी तो वो बनी गाला के थ्रू ही नहीं आई थी, जहाँ से भी आई थी। मैं मुलाकात की स्टोरी दे रहा हूँ सर, मैं वो बता रहा हूँ कि वहाँ से वो हुई है, उनकी मुलाकात हुई है बाकायदा, और मुलाकात के बाद उनकी सारी चीज़ें तय हुई हैं। सो आजम खान साहब और उन शहजाद अकबर साहब जो बकौल उसके वो ये फिरदौस आशिक आवान साहबा कहती होती थी कि मेरे खिलाफ साजिश करने वाले जो है ना यही 2-4 लोग थे, और इन्होंने मुझे इमरान खान साहब से नहीं मिलने दिया था। बल्कि आपको याद हो जब इनका इस्तीफ़ा लिया जा रहा था लास्ट टाइम, तो उस वक्त भी जो मुझे याद पड़ता है, जो मुझे ये स्टोरी उस वक्त भी हमने की थी कि 4 बजे इमरान खान साहब की मुलाकात होनी थी इनसे फिरदौस आशिक आवान साहबा से। तो अचानक इनको आजम खान साहब जो है वो साइड पे ले गए थे गाड़ी की। जब वहाँ से निकले मुलाकात के बाद तो वो साइड पे ले जाए, तो खान साहब के कुछ उन्होंने कान में कहा, अखबार की क्लिप से वो दिखाई गई थी, कोई कॉलम छपा हुआ था इन फिरदौस आशिक आवान साहब के खिलाफ। तो उन्होंने कहा ये देखें जिनके खिलाफ कॉलम छप गया है तो आप इस पर वो कर दें। उन्होंने कहा जय जी फायर कर दें, खान साहब ने फरमाया। तो उसके बाद आजम खान साहब गए, उन्होंने बुलाया फिरदौस साहबा को, शहजाद अकबर साहब भी थे कि जनाब खान साहब कह रहे हैं कि आपको फायर कर दो। उसने कहा खान साहब कैसे कह सकते, अभी 4 बजे तो हमने मीटिंग इकट्ठे की है। ये भी दाद देने से खान साहब को ये बहुत कम लोग कर सकते हैं कि उन्होंने, आपको याद असद उमर साहब जो हैं उनको इसी तरह फायर किया था कि उनसे मिल के गए असद उमर साहब 8-9 बजे, रात को 10 बजे व्हाट्सएप आएगा उनको असद उमर साहब यू आर फायर्ड, और उनको फरिश्तों को ही पता नहीं था कि मैंने ऐसी कौन सी गुस्साखी कर दी है। और सेम ही नहीं, आपकी फेवरेट गॉडफादर में ऐसे ही होता है कि चाय वाय पिला के जो है ना बाद में जाते रास्ते में जान ले ली जाती है। अच्छा, सेम यहाँ फिरदौस साहबा के साथ ये कुछ खान साहब ने कहा 4 बजे मीटिंग कर, इतनी भी वैसे बंदा इसके लिए खासा वो होना चाहिए, महर में मतलब सॉफ्ट लफ्ज यूज कर रहा हूँ, बड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए ये काम करने के लिए भी कि आप बिल्कुल इकट्ठे बैठे हुए हैं लाइक गॉड फादर स्टाइल, बिल्कुल पता ही काट दे बंदे का। बंदा खुद हैरान हो कि यार अभी तो इतनी अच्छी चाय पिलाई, इज्जत के साथ उठाया है, बिठाया, दरवाजा खोल कर मैं बाहर तक छोड़ने आए तो जाते ही ऑर्डर कर दिया। खैर इनकी बड़ी वहां पर लड़ाई हो गई थी आजम खान साहब से, और उनसे उन्होंने बल्कि कहा जी खान साहब से मेरी मुलाकात करवाएं। तो उन्होंने कहा आप खान साहब से नहीं मिल सकते। आजम खान साहब ने कहा खकान आजम जो भी आप उनको निकनेम देते हैं। तो उस पर वो हमारी
ये हो गया। फिरदौस आपा जो है बिफर गई, गुस्से में आ गई, उनका स्टाइल है वो है कि आप होते कौन है मुझसे इस्तीफा लेने वाले, आप तो सरकारी मुलाजिम है, ग्रेड 22 के भी नहीं था, 21 ग्रेड के अफसर हैं। उन्होंने शहजाद अकबर को कहा, उन्होंने आप भी मेरी तरह वो है, एक एडवाइजर टाइप है, अगर मैं इलेक्टेड नहीं हूँ, मैंने चलो इलेक्शन तो लड़े हुए हैं, मैं वजीर बनी हुई, आप ऐसे पीएम है, मैं भी आप ऐसे पीएम है, आप यहाँ पे क्या बेचती हैं और आप बैठ के बातें करते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग तो और कुछ बातें बताते हैं कि क्या गुफ्तगू है, मैं वो यहाँ पे टीवी पे नहीं कह सकता। सो वो उन्होंने सक्सेसफुली इनको निकलवा दिया, फिर ट्रेंड चला। पीटीआई को ये भी दाद दें, जो बंदा इनको छोड़ के जब उसके बाद गाली गलोच ट्रेंड, और अपना इनका सेल है, एक आधा स्ट्रेटेजिक सेल है जिसमें बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ीन हैं, जो बड़े टीवी पे बड़े मुअज़्ज़िज़ीन आते हैं, ये बैठ के उनको टैग नाम भी बताते हैं, उनको नाम भी, उसके बाद ये उसके ट्रेंड का भी बताते हैं कि किसको गाली देनी है, किसको क्या लिखना है, सब कुछ ये बड़े पढ़े लिखे लोग करते हैं। फिर उनके खिलाफ चलाया गया और उनको ये कहा गया था बाद में, जब वो चली गई तो कहा गया कि जनाब आप अभी ना बोलें। जब उन्होंने टीवी पे इंटरव्यू दिए, कुछ एक दो और भी गुफ्तगू हुई, तो उनको कहा गया था मैसेज कि आप अभी अपने हल्के में जाएं और काम करें, और वहाँ पे अभी आप गुफ्तगू ना करें, यू विल बी रिवार्डेड। तो अब खान साहब को फिर एहसास हो गया है, ये पिछली मैंने मेरे ख्याल पे ये आपको याद हो, पिछले हफ्ते मैंने ये खबर भी दी थी अपने शो में कि खान साहब ने पिछली अपनी कैबिनेट मीटिंग में वजीरों पे नाराज हुए हैं कि जनाब आप अभी तक इसके हुकूमत का दिफा नहीं कर रहे, आप अभी तक जाकर लड़ाई झगड़े नहीं कर रहे, मतलब ये कि गाली गलोच नहीं कर रहे, मतलब को गिलास जैसे वो अल्लाह बख्शे, आपको याद है नईमुल हक साहब थे, किसी को चमाट मारते थे और किसी को गिलास मारते थे पानी का वो शोज में। सो इमरान खान साहब यही तवक्को कर रहे हैं कि आपको लड़ाई करनी चाहिए। एक इनके मीडिया के बंदे से मेरी बात हुई और मैं कहा भाई साहब ज्यादा आजकल तेज गुस्से में जा रहे हैं, खैर है, मैं बड़ा काम दिखा रहे हूँ कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। खान साहब तो नाराज है मुझसे कि मैं अभी भी कुछ नहीं कर पा रहा, तो मैं भाई साहब उसके बाद तो गाली गलोच रहे कि गिलास रहे कि डंडा शंडा रहे कि टीवी शोज में सफाकी ये थी कि ये कहा जा रहा है कि वो आए तो उसके बाद बताते हैं। ब्रेक के बाद आमिर साहब का इस पे क्या कमेंट है वो भी बात करेंगे, और ख्वाजा आसिफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कुछ अहम इंकशाफातों में बात करेंगे, साथ रहेगा। स्पेसिफाई कर दिया क़यादत जी, हम पहले ये सोच रहे थे कि इस तरह की चलाना भी चाहिए या नहीं, फिर हमने देखा काफ़ी सारे चैनल्स दिखा रहे हैं और मेरा ख्याल शायद दिखाने भी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, ये बहुत ही आग के ऊपर चलने वाली बात है कि आप पहले ये पीटीएम का नारा था और उसमें भी जो है ना इसके ऊपर जो है काफ़ी लोग नहीं दिखाते थे। अब ये पंजाब में और लाहौर में ये नारा लगवाया जा रहा है और उसके बाद फिर मरियम बीबी का ये कहना कि जनाब नहीं, वो उन्होंने क़यादत को और इदारे के दरमियान में एक तफरीक करने की, एक दरार डालने की बात की कि वर्दी की को बचा रही हैं जैसे, और क़यादत के मतलब ये जो बात की है। उसके बाद फिर DGISPR का भी बयान है कि जनाब फौज एक इकाई है, इसके रैंक और फाइल के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। तो ये एक बहुत अब ओपनली है, तो उन्होंने तो अपनी वो जो है ना जहाज़ किश्तियाँ जला दी हुई हैं, तो उनके लिए तो अब वो डील क्योंकि क्लियर हो गया है, ज़ुबैर साहब की मीटिंग से ऑनवर्ड्स वो कुछ भी, वो कहते हैं कि बस कुछ भी हो जाए। और इसके अंदर अब क्वेश्चन जो आ जाता है वो ये आ जाता है कि ये ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि शरीफ ख़ानदान में भी नवाज शरीफ और मरियम बीबी, मरियम और नवाज शरीफ ख़ानदान है। आज उससे कई लोग ये कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब को भी जो मिलने गए उनको भी दिलासा देने वाले हैं कि उन्होंने भी कहा कि शायद ये हदें पार कर रहे हैं। और यार सादिक का जो है वो दो किस्म के बयानियाँ चल रहे हैं। एक कह रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, यार सादिक ने भी कह दिया, मरियम बीबी भी ये बातें कह रही हैं, नारे भी लग गए हैं, मगर ये डिफेंसिव पर चले गए हैं। मौलाना फजल रहमान के केसेस आए और उन्होंने एक धमकी लगाई कि हम जो है जनाब वहाँ पे कोर कमांडरों के घर के आगे और दफ्तर के आगे जाके लगाएंगे, तो वो पीछे हट गए। ये कहा जा रहा है कि उससे जो ये बैक फुट पे जा रहे हैं, वरना यार सादिक के मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ हम उस ट्रेटर कॉलिंग में नहीं है, हम कभी किसी को गद्दार शद्दार कहने की गेम में कभी नहीं आए हैं। मगर जो एग्जिस्टिंग कानून है, मेरा ख्याल है कि उनके ऊपर जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या अपनी ओथ की वायलेशन के क्लोज डोर मीटिंग के अंदर जो कही गई है, हालांकि पार्लियामेंट के अंदर कहीं भी कवर है, मगर उन्होंने बाहर भी क्लैरिफिकेशन में के दौरान भी दोहराई है, तो चेक जरूर किया जा सकता था कि वो है
वो नहीं इतलाक किया गया, किसी ने वो नहीं किया गया, तो वो और शेर हो गए। उन्होंने कहा जी मैं खड़ा हूँ यहीं पे। वो है याद सादिक साहब को इतने ताकतवर आदमी नहीं है। याद सादिक साहब को नून लीग वाले टिकट भी नहीं दे रहे थे। सेकंड टाइम जो इनको टिकट मिली थी ये डाउटफुल थे, क्योंकि इनके बड़ी पीटीआई की साथ भी इमरान खान साहब से भी पुरानी किस्म की दोस्तियाँ थी। इनको बड़ी मुश्किल से टिकट मिला और ये स्पीकर के बिल्कुल भी अहल नहीं थे, बिल्कुल कैंडिडेट भी नहीं थे। कैंडिडेट कैसे बने थे कि इन्होंने इनके एचसन के दोस्त नवाब जुल्फ़िकार मक्सी साहब जो है, उन्होंने एक जहाज़, वो गवर्नर थे उस वक्त बलोचिस्तान के, उन्होंने 11-12 MP और MNA का एक पूरा जहाज़ बना के ना तैयार करके इनको कहा कि आप इसमें बैठ के नवाज शरीफ को डिलीवर कर दें।